गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठा हूँ सुबह 11 बजे एंड भाई उठते ही ऐसा हैप्पी बर्थडे हुआ है ना आज मेरा, क्या ही बताओ। और सॉरी गाइस, तुम लोग को रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे जो लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे। आज ही सबको रिवर्ट बैक किया है। आई एम रियली अपोलोजेटिक। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर और दिखाते ट्रेडिंग सेटअप का। सो भाई टेक्निकली मैं अभी उठा, मैंने वैसे ही फ़ोन में चार्ट खोला, मैंने देखा गोल्ड में एक ड्रॉप आया और हमारे एरिया से ही आया है जो मैंने टेस्टिंग करी थी स्ट्रक्चर्स की कल। स्मॉल टाइप फ्रेम लिक्विडिटी पूल। अभी आप देखो, एक ही 15 मिनट की एक कैंडल जो आई है इस एरिया से, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट यहाँ से ही किया है इसने। अभी देखते हैं कितना बेरिश मोमेंटम कैरी ऑन कर पाता है गोल्ड, क्योंकि अब तो भाई साहब क्या कर रहा है भाई गोल्ड। डेली कैंडल जो दिमाग में चल रही है सेम वैसी आ रही है भाई। मज़ा आ रहा है मेरे को तो अब। ठीक है, मेरा ट्रेड सेटअप सुबह सुबह था यार, मिस हो गया। एक रीटेस्ट तो देगा ये मार्केट, ऐसा तो नहीं है शिफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट के पास, रीटेस्ट तो देगा। ये भी वायलेट, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जोन वायलेट कर चुका है। चौथे जोन पे बैठी हुई है, ये लिक्विडिटी लेने आई है, देखते हैं। सो गाइस, सुबह की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई थी। अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी पूल्स और टारगेट पूल्स बनाते हैं। मेरा टारगेट पूल लिक्विडिटी का यही है, ये वाला एरिया है। अब यहाँ तक आ गई तो पहले ही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये लिक्विडिटी उठा ली है इसने अब, क्योंकि मैंने आज सुबह से सोचा था कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो एक ये डिसाइडर तक मिल सकती है, नीचे तो है ही लिक्विडिटीज इतनी सारी। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर बन गया, मैंने कल पूरा यही टाइम फ्रेम एलिमेंट रखा था, दिखाता हूँ। भाई देखो, आपका काम झूठ नहीं बोल सकता, आप कुछ बोल सकते हो। ये पीओवी था कि ऐसे स्ट्रक्चर, फिर ऐसे फाइनली न्यू ऑफिस कैबिन एंड वी आर हियर एंड नाउ सम गाने सुनते सुनते पूरा मॉनिटर सेटअप हो गया। अभी ये थोड़ा डुप्लीकेट का कुछ तो इशू है, इन दोनों का स्प्लिटर लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है एक, तभी काम हो पाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो रही है ना स्क्रीन्स। एक एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अभी देखो, आज तो हमने एक ही ट्रेड ली थी सिंपल सी, 1:3 RR। ये भी हमने जब लाइव ट्रेड करी थी स्टूडेंट्स के साथ अपने, तब ली थी। ठीक है, एंड यहाँ से मुझे एक सेलिंग लेने की आवश्यकता थी, बट मैं शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर तक का वेट कर रहा था। 1 2 थर्ड वाला और तेज आना चाहिए इसका। देखते हैं कैसा होता है प्राइस एक्शन। ये वाली लिक्विडिटी ली है उसने, क्लोज बनाया, मल्टीपल स्वीप किया है, सस्टेन करता है कि नहीं। शाम को तो थोड़ा मुश्किल है ट्रेडिंग करना भाई, कुछ खाना वाना भी नहीं खाया, ब्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड करूँगा ये सारी चीज़ें। तो कैसा लग रहा है भाई नया ऑफिस, भाई का बताना। सो भाई अभी हम आए थे मंदिर, और मंदिर से हो लिए, अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में से दूध वगैरह लेंगे एंड देन वी विल बी बैक। ट्रेडिंग वगैरह तो आज कुछ नहीं की, ऑफिस सेटअप था, सारी चीज़ें थी। अभी एंड में बताऊँगा क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें बची हैं, क्या करना है, और है ना। आते हैं आज की ट्रेडिंग अपडेट्स पे। आज हमने कोई ऐसा ट्रेड नहीं किया स्पेसिफिक इस ट्रेड के अलावा, एंड मैंने इंस्टेंट फंडिंग में भी कुछ चीज़ें करी हैं। अभी देखते हैं, उसके अपडेट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने जो ये ट्रेड ली थी बेसिकली इस नेकलाइन ब्रेक के बाद ली थी हमने, समथिंग अराउंड लंदन सेशन में 1:3 RR टारगेट करते हुए। ये लिक्विडिटी का वेट किया, एक रीटेस्ट मिला, उसमें एंट्री ली एंड देन बूम, टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी पूल। सिंपल ट्रेड। मेरे को एक सेलिंग लेनी थी, बट मैं ऑफिस में काम वाम में लगा हुआ था तो मैं नहीं ले पाया। मेरी A+ सेलिंग से आई थी ये, इस हाई के विक से। ठीक है, इस टारगेट पूल के लिए थी। ये टारगेट पूल भी कंप्लीट हो गया मार्केट का। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो अभी इन सारी चीज़ों को हम डिलीट करेंगे। सेलिंग भी हमारे जोन से आई, सारी चीज़ें हुई। डिसाइडर के पास अभी आया नहीं है, तो मैं अपने नए जोन्स मार्कआउट कर लूँगा आज के लिए। डेली कैंडल जो हमने कल ब्लॉग में डिस्कस करी थी, सेम वैसी ही हमें मिली है। अभी कल का प्रोजेक्शन, ये जो रिजेक्शन आया है अप्रैल ओपनिंग, कल टैरिफ का डेटा रिलीज़ होना है टेम्पररी। तो अगर वो डेटा आएगा तो हमारे फेवर में ट्रेड आ सकती है बेरिश मोमेंटम में। बट अभी वॉर भी चालू हो चुकी है, जिसके कारण मार्केट अफेक्ट होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शायद तक वो ऑयल को लेके कोई ट्रेड है वो नहीं हो पा रही है बिटवीन US। तो उसका इशू कुछ हो रहा है, रहा हूँ वो फंडामेंटल रीज़न होगा। कल इसकी है ना नॉन फार्म पेरोल वाली भी चीज़ है। ग्रेटर देन फोरकास्ट, हमेशा फोरकास्ट से ज़्यादा है, तो यानी कल कम आने के चांसेस हैं। बैड फॉर करेंसी होगा, तो गोल्ड माइट गो डाउन ऑन न्यूज़, ये FVG के पास। तो कल मैं अभी इसके जोन्स बना लेता हूँ, बाकी जोन्स को भी हम देखते हैं। कैश शिफ्टिंग वाले लेवल से पहले ही सेलिंग दे गया हमारी, मिस्ड बाय सम फ्यू पिप्स, आई गेस सो।
हाँ कितने पिप से रह गया, कैड को पहली बार एनालाइज किया ना मैंने, 27 पिप, थोड़ा ज़्यादा फंसा था। नास नास हमारे जोन से ही सेलिंग दे के गया है, नाइस गुड वन कंप्लीट टेक ओवर ओवर नास। US30 में एनालिसिस नहीं किया था, USD JPY में नहीं किया था, एक्सयू सिल्वर में लिक्विडिटी पूल्स टेकन आउट गुड। सिल्वर ऑन डेली कैंडल कैसा दिख रहा है मुझे, SMT बहुत अच्छा बन जाता है इससे। सिल्वर में भी कल बेरिशनेस, हल्का सा बुलिश पुल बैक से बेरिशनेस, अच्छे एरिया पे गिरना चाहिए। हाई लोज बना रहा है बट इट शुड रीच है। GBP USD देखते हैं, XAUSD वो मेरा रिवर्सल की एक एरिया बना हुआ है, वहाँ से आ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द 45 मिनट टाइम फ्रेम ये लिक्विडिटी इसको खानी है, 30 मिनट में भी कहाँ इक्वल आया था मल्टीपल, ये वाले ये लिक्विडिटी मिनिमम इसको स्क्रैच करनी है भाई। अब ये ट्वीज़र वो बनाया है नीचे, ठीक है, अगर ये यहाँ से पहले ही गिर गई तो इस इम्बैलेंस से उठ के यहाँ तक जाने के चांसेस है, फिर आने के चांसेस है नीचे। ये मेरा सिनेरियो 1 होगा कल का, ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे है, ये एरिया में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया पहले ब्रीच ना हो बस कल, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई की थोड़ी सी उम्मीद कम होती जा रही है गोल्ड में, क्योंकि अब एक स्टेबल नंबर पे साइकोलॉजिकली आ गया है गोल्ड, तो अब सेलिंग ही ढूंढेंगे। अब आते हैं यूट्यूब कमेंट्स पे, शुभम लव 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 भाई मैंने 12th करी है, ट्रेडिंग ही करना फुल टाइम वाला कोर्स कर रहा हो तो भाई मैं कैसे मैनेज करूँ प्लीज़ भाई। मैनेज इज लाइक हसल की तरह करना है, 2.5-3 घंटा ट्रेडिंग को दो, बाकी काम को दो अपने। अप्रिशिएट द डिटेल ब्रेक डाउन, थैंक यू। ये IP चैनल नहीं है भाई, प्राइवेट कम्युनिटी है, उसमें हम एजुकेशन और डिस्कॉर्ड एक्सेस देते हैं। नाउ जैसे अगर आप 12th वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना है चीज़ें, तो कॉलेज का कोर्स करना ज़रूरी है, आपके हाथ में एक डिग्री होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट। अगर आपके पास एक डिग्री नहीं है तो लोग आपकी वैल्यू भी नहीं करते, ये भी याद रखना, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रख के चलें, ठीक है। अभी प्राइस 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से इक्वल हाई इक्वल लोस क्रिएट कर रहा है, इस शिफ्टर से थोड़ी सेलिंग आना बाकी है। यहाँ से मैं मेजर सेल्स देख रहा हूँ 126 एंड देन लिक्विडिटी टारगेट ये वाला, तो यहाँ से कहीं 133 एंड ये सारी चीज़ें गाइस। हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 2595, थैंक यू सो मच। 5 मोर टू गो इनटू द 600 और फिर 400 मोर टू 3000। जल्दी जल्दी एडिट्स वगैरह भी लाने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान कर रखी हैं आप लोगों के लिए, सो आप टेंशन फ्री रहो। अभी जोन्स मार्क करते हैं कल के लिए। व्हाट आई एम सीइंग इज गोल्ड इज, अगर आज रात में मार्केट इस डिसाइडर से एक पुल बैक लेके इसकी लेवल पे जाता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का एक जोन देख सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरा बायस जो होगा अगेंस्ट द टैरिफ, क्योंकि टैरिफ का डेटा के हिसाब से भी मुझे सेलिंग ही पकड़नी है। अगेंस्ट द टैरिफ में यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट, इससे भी ऊपर गिरना है और ऊपर जाना है और फिर यहाँ तक आना है, बिकॉज एट दिन नीचे का लिक्विडिटी पूल बर्स्ट आउट होने वाला है। यहाँ पे टारगेटिंग लिक्विडिटीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी, तो हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं और एक डिसेंट ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो मैं तो अपने इन जोन्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिवली लेके चलूँगा कि हाँ भाई मुझे कुछ एक अच्छा मूव और एफिशिएंट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो अभी है वो ओवरऑल 4 आवर का भी बोलूँगा मैं आपको, 4 आवर को बोल रहा हूँ, अरे एक सेकेंड, वो 4 आवर का इंड्यूसमेंट टेकन आउट वाला है। सो आई वांट टू लुक एट दिस इंड्यूसमेंट कि इट सस्टेन्स। ये 30 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड कर दिया, स्कैल्प जोन जो है वहाँ से एक एक्सपेक्टेड है हैवी सेलिंग, क्योंकि ये ट्वीज़र जो है इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए। एंड मेजर प्लान क्या है, यहाँ से पुल बैक ले, इस लिक्विडिटी से यहाँ तक टारगेट करें, ये मेरा एक POV दिमाग में चल रहा है। मतलब ये ऐसा बना है ना, ऐसे से जाके यहाँ तक, फिर ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक आए, तभी एक अच्छा बेरिश स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। नहीं तो हो भी सकता है कि ऊपर जाए डबल टॉप बनाए शिफ्ट स्ट्रक्चर करें वहाँ से आए। तो ये मेरी पूरी आइडियाज़ हैं भाई गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज हमने जोन रिफाइनमेंट कर रखा है, तो हम जोन रिफाइनमेंट में इक्वल लोज और इक्वल हाइस को ही टारगेट कर रहे हैं। दिस इज ऑल द एंड। आज के ब्लॉग में तो इतना ही। अभी तो ऑफिस सेटअप वगैरह में लगे हुए, अभी 2 बज गया, हमें कल जल्दी उठना है तो हम टाइम से सो जाएंगे। एंड एट द एंड आई वांट टू से कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, मेहनत करते रहो, रिजल्ट सामने मिलेंगे। तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेट्स सी कि हमारी जर्नी कैसी होती है। अभी तक आपने देखी ये सारी जर्नी, अब आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं इन चीज़ों को, उसके ऊपर फोकस करना है। अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने आप को भी देखना है कि हाँ भाई हम कितना बेटर कर सकते हैं और चीज़ें कितनी नई लर्न कर सकते हैं। So that's it for today guys. I'll see you in the next one. Keep smiling. Bye bye.